पुलबैक स्कैन एनालिसिस सर्च ड्रॉप डाउन मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है स्कैन पुलबैक। स्कैन पुलबैक विंडो में पहला ऑप्शन है सेलेक्ट पुलबैक टाइप, बुलिश और बियरिश। बुलिश पुलबैक का मतलब है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस चार्ट्स पर हायर हाई एंड हायर लो बना रहा हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, तो अगर किसी पॉइंट पर एक हायर लो बनने के बाद उसमें पुलबैक आ रहा हो, तो उसे बुलिश पुलबैक स्कैन की मदद से फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 बार्स, जहां पर इनका मतलब है जैसे यहां इस प्राइस चार्ट पर ये स्विंग लो बना है और अब इसके बाद में कितनी कैंडल्स का पुलबैक आया है। अगर एक कैंडल का पुलबैक आया है तो उसे 1 बार पुलबैक कहेंगे, 2 कैंडल्स का है तो 2 बार्स पुलबैक बोलेंगे, और अगर 3 कैंडल्स का है तो उसे 3 बार्स पुलबैक बोलेंगे। जिस भी नंबर ऑफ बार्स में पुलबैक स्कैन करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लोजिंग बेसिस, हाई लो बेसिस, एनी ऑफ द अबव और बोथ ऑफ द अबव। क्लोजिंग बेसिस में सबसे पहले स्विंग लो वाली कैंडल से कंपेयर होगा कि क्या आज की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस स्विंग लो की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है या नहीं। अगर ऊपर हो तो स्कैन रिजल्ट्स में वो स्टॉक्स आ जाएंगे। हाई लो बेसिस यूज करने पर क्लोजिंग वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होंगी, बस सिंपली ये चेक होगा कि आज की कैंडल का हाई प्राइस स्विंग लो वाली कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर है या नहीं। इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए स्कैन करें, सेलेक्ट पुलबैक टाइप बुलिश, 1 बार एंड क्लोजिंग बेसिस। अब स्कैन रन करें। स्कैन रिजल्ट्स में देखें कि सारे स्टॉक्स में क्लोजिंग प्रीवियस स्विंग लो वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर है। एंड्योरेंस में देखें कि सिर्फ करंट कैंडल की क्लोजिंग ही हाई हुई है, पर इस करंट कैंडल का हाई प्रीवियस स्विंग लो कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया है। हाई लो बेसिस सेलेक्ट करके स्कैन रन करें। रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि एंड्योरेंस स्टॉक नहीं आया है, क्योंकि उसका आज का हाई प्राइस स्विंग लो के हाई प्राइस से नीचे था। एनी ऑफ अबव ऑप्शन में वो रिजल्ट्स आएंगे जहां इन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर फुलफिल हो रहा हो, और बोथ ऑफ अबव ऑप्शंस में वो रिजल्ट्स आएंगे जहां ये दोनों पैरामीटर्स एक साथ फुलफिल हो, जहां पर करंट कैंडल का क्लोजिंग और हाई दोनों प्रीवियस वाली स्विंग लो कैंडल से ऊपर होना चाहिए। लास्ट 2 बार्स ऑन क्लोजिंग बेसिस सेलेक्ट करके स्कैन रन करें। स्कैन रिजल्ट्स में इस ऑप्शन में प्रीवियस स्विंग लो कैंडल के बाद 2 कैंडल्स ने पुल बैक दिया है, जहां पर स्विंग लो के बाद वाली कैंडल इस कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, और करंट कैंडल भी स्विंग लो के बाद वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुई है। लास्ट 2 बार्स ऑन हाई लो बेसिस सेलेक्ट करके स्कैन रन करें। स्कैन रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि करंट कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, और प्रीवियस कैंडल का भी हाई प्रीवियस स्विंग लो वाली कैंडल के हाई के ऊपर है।
लास्ट 2 बार्स ऑन बोथ ऑफ द अबव सेलेक्ट करके स्कैन रन करें। स्कैन रिजल्ट्स में वो स्टॉक्स आए हैं जहां पर लास्ट 2 कैंडल्स करंट कैंडल और उससे प्रीवियस वाली कैंडल की क्लोजिंग स्विंग लो वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर है और ऐसे ही हाई भी स्विंग लो वाली कैंडल के हाई के ऊपर है। ऐसे ही आप 3 बार्स में भी स्कैन करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब स्विंग पैरामीटर्स ऑप्शन को समझें। स्विंग पैरामीटर्स का मतलब है कि बैकग्राउंड में एक से ज़्यादा स्विंग्स पैरामीटर्स के ऊपर रिजल्ट्स कैलकुलेट होते हैं जो स्विंग साइज से रिलेटेड होता है। छोटे या बड़े स्विंग साइज वाले रिजल्ट्स स्कैन करने के लिए स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करें और छोटे स्विंग्स के लिए 3 या 4 पैरामीटर मैन्युअली एंटर करें या फिर बड़े स्विंग्स के लिए 9 या 12 पैरामीटर रखें। कोई भी पैरामीटर रखा जा सकता है पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है। अब बियरिश पुलबैक ऑप्शन को समझें। बियरिश का मतलब होता है कि स्कैन पुलबैक इन लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन, जहां पर स्टॉक की प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होती है तो प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाईज बनाती है। यहां लोअर हाई बनने के बाद में अगर किसी स्टॉक की प्राइस नीचे जाने लगती है और नीचे की तरफ पुलबैक होता है तो ऐसे स्टॉक्स स्कैन करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब बियरिश ऑप्शन के साथ स्कैन रन करते हैं इन 1 बार एंड बोथ ऑफ दी अबव ऑप्शन के साथ। स्कैन रिजल्ट्स में इस स्टॉक की प्राइस में लोअर लो बना है जिसके बाद लोअर हाई बना है जो यहां पर प्रीवियस लोअर हाई के नीचे रेड कैंडल आई है लास्ट 1 बार में, मींस बियरिश पुलबैक 1 बार। अब ऑप्शनल पैरामीटर्स जो नीचे स्कैन विंडो में है उन्हें समझें। पहला है चेक बिलो ऑप्शंस ऑन लास्ट बार और दूसरा है चेक बिलो ऑप्शंस एट स्विंग हाई लो। पहले चेक बिलो ऑप्शंस ऑन लास्ट बार सेलेक्ट करें, फिर नीचे ऑप्शंस में प्राइस क्लोज्ड अबव SMA 200 सेलेक्ट करें। अगर 1 बार पुलबैक में देखें तो यहां लास्ट बार जो कि करंट बार है वो ये है चेक बिलो ऑप्शंस ऑन लास्ट बार में, और चेक बिलो ऑप्शंस एट स्विंग हाई लो बुलिश केस में ये स्विंग लो वाली कैंडल है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस एग्जाम्पल में 200 SMA को किस कैंडल में कंपेयर करें ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर हम चेक बिलो ऑप्शंस और लास्ट बार सेलेक्ट करते हैं तो 200 SMA और चार्ट की लास्ट कैंडल कंपेयर होगी, और अगर हमने चेक बिलो ऑप्शन एट स्विंग हाई लो सेलेक्ट करा है तो 200 SMA स्विंग लो वाली कैंडल से कंपेयर होगा। स्कैन रन करें, चेक बिलो ऑप्शन स्विंग हाई लो, प्राइस क्लोज्ड अबव SMA 200 क्लोज सेलेक्ट करके स्कैन रिजल्ट्स देखें। ये सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स तब काम में आते हैं जब हमको पुलबैक भी चाहिए और ये भी इंश्योर करना हो कि प्राइस एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के नीचे ना हो बुलिश पुलबैक के केस में। स्कैन विंडो में सबसे नीचे दिए गए ऑप्शनल फिल्टर्स जैसे SMA 20 इज अबव, SMA 50 या कोई भी फिल्टर आप अपनी यूज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और ऊपर दिए गए ऑप्शंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये फिल्टर्स ऑप्शनल है तो बाय डिफॉल्ट ये डू नॉट मैटर ही रहते हैं,
और स्कैन करने पर ये आपके स्कैन रिजल्ट्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं।